हाल ही में बहुत से ऐसे गैंगस्टर गुजरे हैं जिन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड पर अपनी दाग बिठाई रखी। अंडरवर्ल्ड की जब भी बात होती है तो लाहौर शहर में बैठकर गैंगस्टर की दुनिया को कंट्रोल करने वाला बिल्ला ट्रकों वाला का नाम उभर कर सामने आता है। बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। उर्फ हनीफा, शफीक उर्फ बाबा, अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुज्जर, बोला उर्फ सन्यारा जैसे गैंगस्टर को अपनी मुट्ठी में रखा। हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा बिल्ला ट्रक्का वाला के पास मुलाजमत करते थे, जिन्होंने लाहौर शहर पर अपनी पूरी दाग बिठाई रखी। अमीरुद्दीन कत्ल के मुकदमात में एक ऐसा तनाज़ा पैदा हुआ कि शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा ने बिल्ला ट्रक्का वाला को उसी के डेरे पर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह बाबा और हनीफा को वो रंजिश थी कि अमीरुद्दीन कत्ल के मुकदमे में इसने अपने बेटे बिल्ला ट्रक्का वाला को तो क्लियर करवा लिया, लेकिन उसे हमें फंसवा दिया। इसके बाद गैंग दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर इसी ग्रुप के कुछ इश्तिहारी मुखालिफ ख्वाजा तारीफ और टीफी भट्ट ग्रुप में शामिल हो गए। टीपू ट्रक्का वाला ने जब सेज संभाली अपने बाप के कत्ल के बाद तो इसने एक एक करके अपने दुश्मनों को शूटरों के जरिए मरवा दिया और लाहौर में एक बड़ा नाम पैदा कर लिया। आरिफ अमीर अल मारूफ टीपू ट्रक्का वाला शालम गेट लाहौर एक दहशत की पहचान बनकर रह गया। साल 2003 में कचहरी के बाहर टीपू ट्रक्का वाला पर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ, जो कि मुबीन भट्ट गैंग के लोग शामिल थे। इस हमले में टीपू ट्रक्का वाला के 5 गार्ड मारे गए और टीपू ट्रक्का वाला खुद भी शदीद जख्मी हुआ। उस दौर के जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक बताया जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला को तकरीबन 15 से 20 फायर लगे और तकरीबन वो 6 से 1 साल के अंदर दोबारा ठीक हालत में होने के बाद उस सबसे पहले टीपू ट्रक्का वाला ने जफर उर्फ जफरी नत को उस वक्त कत्ल करवा दिया जब वो इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर को दहशतगर्दी अदालत पेशी पर मिलने जा रहा था। जफरी नत और मजीद 4 लोगों के कत्ल का मुकदमा भी टीपू ट्रक्का वाला पर ही दर्ज हुआ। बिल्ला ट्रक्का वाला के बाद टीपू ट्रक्का वाला को पे दर्ज हुआ। साल 2010 में खुर्रम एजाज ने टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा टीफी भट्ट, गोगी भट्ट और मलक एहसान के खिलाफ दर्ज हुआ। आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस में दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़म खुर्रम एजाज को सजाए मौत की सज़ा सुनाई, मगर अब सजाए मौत ख़त्म होकर 25 साल कैद में तब्दील हो गई। आरिफ अमीर अल मारूफ टीपू ट्रक्का के बाद इनका बेटा बलाज टीपू ट्रक्का वाला ने अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को लेकर चल रहा था। बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ तो इसके बेटे टीपू ट्रक्का वाला ने ख़ानदानी दुश्मनी विरसे में मिली बदमाशी की सेज को संभाला। टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद इसका बेटा अमीर बलाज विरसे में मिली अदावत को निभाने लगा और लाहौर की अंडरवर्ल्ड 60 की दहाई से अब तक तकरीबन निसफ सदी का किस्सा है कि ज़ेर ज़मीन दुनिया के इन गिनत करदार पैदा हुए, कुछ पुलिस के हाथों और कुछ आपसी लड़ाई की रंजिश में मारे गए। 2010 में जब टीपू ट्रक्का वाले को कत्ल किया, सेज 18 फरवरी 2024 को टीपू ट्रक्का वाले को भी कत्ल कर दिया गया। बलाज एक प्राइवेट सोसाइटी में एक शादी की तकरीब में गया हुआ था कि वहाँ पर तकरीबन 8 अफराद ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और अमीर बलाज को तकरीबन 4 फायर लगे, जिसको शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहाँ पर जाँ बर ना हो सका। लाहौर में गुज़श्ता 50 बरस से नूरी नत, मियाँ मेराजदीन माजा सिख, कालू शाहपुरिया, बोला सन्यारा, गोगी भट्ट, टीफी भट्ट, रियाज गुज्जर, असलम टांगे वाला, बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, अरशद अमीन चौधरी, आबद चौधरी, आतफ चौधरी, नवाज जट, हुमायूं गुज्जर, हनीफा बाबा, राजपूत बरादरी, शेख रोहेल असगर, मियाँ अखलाक बेंडर, रईस टैंकी और मलक जाहिद ग्रुप के दरमियान दुश्मनियाँ हुई, जिनमें अब तक तकरीबन सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए। इन बड़े ग्रुप्स के पीछे अच्छू बाड़ला और शिदी बाड़ला जैसे लोग होते थे, जो कि दुश्मनी में एक अहम किरदार अदा करते थे। आखिर ये दुश्मनियाँ कब तक चलती रहेंगी? अब लोगों का मानना ये है कि अमीर बलाज के बाद कौन इस तख्त का जानशीन होगा जो कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि एक बार फिर खून की होली खेली जाएगी, जो कि लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी होंगी और कानून क्या उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए कोई हरकत में आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।